हिमालय दिवस पर सीएम पुष्कर धामी की बड़ी घोषणा। हिमालय संरक्षण के लिए गठित होगी विशेष कमेटी। कहा जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए पौधारोपण जरूरी। उत्तराखंड में नगर निकायों में आरक्षण बिल के लिए प्रवर समिति गठित। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत 6 विधायक समिति में शामिल। समिति को 1 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। केदारनाथ ट्रैक पर लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट का काम लगातार जारी। बारिश के चलते लैंडस्लाइड की बनती स्थिति व्यवस्थित कर यात्रा को किया सुचारू। वन कर्मियों पर फायरिंग करने वाला आरोपी अरेस्ट। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 बोर की बंदूक, 4 जिंदा कारतूस बरामद। फायरिंग में 4 वनकर्मी हुए थे घायल। वीडियो सोशल मीडिया में हुई थी जमकर वायरल। अश्लील फोटो दिखाकर किया किशोरी से दुष्कर्म। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किया अपलोड। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते खबरों की ओर। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खानपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। बीजेपी सदस्यता को लेकर लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी चुनावों को लेकर हमेशा तैयार रहती है, चाहे केदारनाथ उपचुनाव हो या आने वाले नगरीय निकाय चुनाव हो। बीजेपी हमेशा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है, इसलिए इस बार देश में पिछले साल के मुताबिक अधिक सदस्यता बनाए जाएंगे। इडुक्की जिले के बूथ क्रमांक 150 पर मैं पहुंचा हूं। यहाँ पर स्वच्छता अभियान को गति मिली है। मैंने बूथ के अध्यक्ष से, यहाँ की टीम से कहा है कि ऐसा कोई घर नहीं छूटना चाहिए जहाँ आप जाकर आग्रह करें और भारतीय जनता पार्टी से अधिक से लोगों को जोड़ें। इसी रकम के कार्यक्रम और व्यापक रूप से कल से हमारे प्रारंभ होंगे। कल सदस्यता का हम जो पॉम्पलेट है उसको लॉन्च करने वाले हैं और घर घर कार्यकर्ता जाएगा। हर 18 साल के व्यक्ति को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्य जोड़ेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र की पहली विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य के मुद्दों पर आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं सांसद बलूनी ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी इसे गंभीरता से लें। साथ ही कहा कि दिए गए निर्देशों पर अधिकारी अभी से अमल कर ले। आज की बैठक केवल और केवल परिचयात्मक बैठक रही है। सब लोगों से बातचीत करना और किस तरह से काम चल रहा है उस पर बातचीत हुई है। आने वाले समय में हमने ये भी तय किया है कि केवल 3 महीने में ही एक बैठक क्यों, उससे पहले भी हो सकती है तो किया जा सके। और आने वाले समय में उसके लिए एजेंडा सेट किया है और आने वाली जो बैठकें हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी और वाकई पूरे जिले के विकास के लिए। आज उत्तराखंड राज्य में हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हिमालय का संरक्षण और संवर्धन किया जाए। हिमालय दिवस के अवसर पर जहां एक और राज्य सरकार की ओर से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो वहीं देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में भी हिमालय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के तमाम संस्थानों के वैज्ञानिक एकजुट होकर हिमालय की मौजूद स्थिति पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली 9th हिमालयन दिवस है, आप लोगों को पता है, जो इसकी ओरिजिन, जहाँ इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुआ है 2014 में। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, NGOs हैं, उन लोगों ने मिलके इन लोगों ने तय किया था एक
हिमालयन दिवस बनाएंगे 9 सितंबर में। इसका मुख्य कारण ये है, बेसिकली उत्तराखंड में आप तो देख रहे हैं हर साल कुछ ना कुछ आपदा आते हैं। आप लोगों को पता होगा 2010 में 2013 में भी काफ़ी आपदा में नुकसान हुआ है। सो इस नुकसान में कैसे हिमालय को बचाएं मतलब इस डिजास्टर से, इसलिए इन लोगों ने एक 9 सितंबर में हर साल हिमालयन दिवस कराएंगे करके। उत्तराखंड की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में हल्ला बोल किया। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि आज प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार हर मोर्चे में फैले हैं, जिसको लेकर आज जन आक्रोश कांग्रेस की दहाड़ रैली के रूप में दिखाई दे रहा है। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने तमाम मुद्दे सदन में उठाए, लेकिन सरकार मुद्दों में चुप्पी साधी रही। सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड को रसातल की ओर को ले जा रहे हो। आप देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, पहले चुनी हुई सरकारें गिराई, उसके बाद आप सेंगर से लेके आप जितने तमाम मामले आप देख रहे हो, और उत्तराखंड में तो हालात ये हो गई कि हर अपराध के पीछे बीजेपी का हाथ दिखाई देता है। अंकिता भंडारी से जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद हरिद्वार में 14 साल की जो बच्ची संतरेसा में जो कांड हुआ, उसमें भी इनका ओबीसी का मेंबर, सल्ट में इनका मंडल अध्यक्ष, चंपावत में इनका मंडल अध्यक्ष, अभी क्या कहते हैं जो लालकुआं में हुआ है वो इनके दुख संघ के अध्यक्ष, और पेपर लीक में हाकम सिंह, तो पटवारी पेपर लीक में इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष। आखिर ऐसा क्या है कि हर कांड के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है। चमोली जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला सभागार गोपेश्वर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वांछित व्यक्ति तक पहुंचे, जिसका यह प्रयास रहेगा। सभी विभागों से आपसी सामंजस्य बनाकर जिले के विकास की प्राथमिकता और जन शिकायतों का कम समय पर निस्तारण करके आमजन को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ देंगे। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ हर व्यक्ति को मिले, सीमांत क्षेत्र तक मिले, और जितना भी विभाग हैं हमारे वो आपसी समन्वय से कार्य करें और समस्त जनता को चमोली योजनाओं का लाभ मिले, और जो शिकायतें हैं पब्लिक की उसमें जल्दी रिस्पांस टाइम को कम करते हुए निराकरण किया जाए, यही मेरी प्राथमिकता है। पुलिस लाइन पौड़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को थाने में आने वाले प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनने और उसके निस्तारण को लेकर पूरे प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्या निराकरण के बाद पीड़ित से फीडबैक भी ले। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को जनता की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मॉनिटरिंग सेल को जनपद में सोशल मीडिया पर निरंतर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 33 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। घर वाले का नाम से उसके कागज दे रखे पेंशन कहीं पे चले, तो कहने का वो नहीं आई, कह रही ये नहीं आने की, ये कहने का बच्चा है गेट में 20 साल का, ये नहीं आने की, आंखों से दोनों से नहीं दिख रहा है उसको। नंबर 14। क्या काम था आपका? ये मतलब 4 बार लड़की की पेंशन के लिए मैं आया हूँ, और मतलब कि 8वें महीने में मैंने 2023 में पेंशन के वो मतलब जो इन्होंने बंद कर दी थी वो पेंशन, उसके लिए मैं 4 चक्कर लगा चुका, 4था चक्कर है मेरा। और आज डीएम साहब मिले थे, मैं डीएम साहब को बोला है, जब डीएम अब उनके कहने पे आज मैं 3 दिन से रह रहा हूँ कि मैं मुझे मिले नहीं, झूठ बोल दिया डीएम साहब के सामने। देखिए, जब से हमने यहाँ पे एसएसपी पौड़ी के पद पर कार्यभार संभाला है, तो हमारी ये प्रायोरिटी मैंने सेट की थी कि जो हमारे साइबर फ्रॉड्स हैं और जो जमीनी संबंधी विवाद होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, इन पे हम स्पेशली फोकस करेंगे, जिसके लिए हमारा जो साइबर फ्रॉड यूनिट है और जो फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट है, इन दोनों को अलग अलग करके इनका कार्यों का विभाजन किया गया था और इनको
थोड़ा सशक्त करने हेतु हमने इसमें कर्मचारी भी एक्स्ट्रा नियुक्त किए थे और अब हमारी जितनी जिले भर की शिकायतें आती हैं वो सब हम। उत्तराखंड में पुलिस अब विशेष तौर पर निगाह रखेगी। उत्तराखंड पुलिस के आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि खास तौर पर बाहरी प्रदेशों के लोग देहरादून में आकर अपना रोजगार चला रहे हैं और अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे में बहुत से लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और उन पर निगाह रखी जा रही है। पिछले दिनों जिले में बाहरी व्यक्तियों, रोहिंग्या और गैर हिंदू लोगों के गांव में घूमने पर प्रतिबंध लगाने के पोस्ट लगाए गए हैं, जिसको लेकर भी पुलिस की समन्वय बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने जो पुलिस उत्तराखंड पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जो बाहरी प्रदेश से जो लोग यहाँ कर बसते हैं, मुख्यतः जो है देहरादून एक ऐसा इकोनॉमिक सेंटर बना है जहाँ काफ़ी जो है बाहरी प्रदेश से लोग यहाँ आकर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है मंशा है कि जो बाहर से आने वाले व्यक्ति है, खासकर जो ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, कई बार जो है ऐसे जो क्राइम हुए हैं बड़े, उसमें कई बार बाहरी तत्वों की जो है संलिप्तता दिखाई दी है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशय है कि ऐसे लोगों पे जो है उस पर सर्विलांस रखे, नज़र रखे और इनकी जो गतिविधियां, जो बाहरी व्यक्ति जो क्राइम में लिप्त होते हैं, तो पुलिस लगातार जो है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सत्यापन अभियान का सघन जो है ड्राइव पिछले कुछ समय से लगातार चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है निर्देश के बाद जो है ये अभियान और सख्त कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में पैदल यात्रा मार्ग को व्यवस्थित करने का काम लगातार जारी है। दरअसल भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे में इन सभी चिन्हित जगह पर ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क टूटी हुई थी, जिन्हें व्यवस्थित कर यात्रा को सुचारू किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बीच पैदल यात्रा करके उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया है। फिलहाल सब कुछ व्यवस्थित है। नहीं, ट्रैक में आधा ट्रैक मैं देख चुका हूँ पर्सनली, ऐसा नहीं है। ट्रैक सुरक्षित है और 15 तक हम उसको और सुरक्षित बना रहे हैं और ऐसी कहीं स्थिति नहीं है। बस ये है कि ट्रैक पर ट्रैवल करें तो थोड़ा सा धैर्य के साथ ट्रैवल करें, उसको रनिंग का वो मत बनाएं, थोड़ा आराम से चलें और थोड़ा सा अगर आ रहा है ट्रैफिक जा रहा है तो देख के थोड़ा सा चलें और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई सर पिछली बार ये आप लोगों से बातचीत हुई थी? नहीं, वो हमने ट्रैक को ओपन कर लिए थे, जो वॉश आउट हुए थे उसमें अल्टरनेटिव मोड से हमने ट्रैक सारे ओपन कर लिए थे और अब जो पुराने ट्रैक को हमें जो पूर्व दशा में लाने का है उसका कार्य चल रहा है। हल्द्वानी में महिला अपराधों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, जिसके विरोध में पूर्व गौरव सैनिक कल्याण समिति ने प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी को ज्ञापन भेजा है। इस दौरान प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कहा कि रोजाना महिलाओं से संबंधित अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बहु बेटियों के साथ छेड़खानी से लेकर दुराचार की घटनाएं आम हो गई है। ऐसे में लोगों में भय का माहौल है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। सरकार से मांग करते कि हमारी मदद करें, हमें सुरक्षित, जैसे हमें सुरक्षा मिले वो हमारी करें, हमारी बहू बेटियों को सुरक्षित है। हाँ, हमारी बेटियां असुरक्षित है, घर से बाहर निकलने में डरती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है इवन। तो महिलाएं कहीं भी आज हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम सब लोग इससे बहुत आक्रोशित हैं। पूरा देश आक्रोशित है, पूरी जनता, महिलाएं आक्रोशित है कि क्यों नहीं शासन, प्रशासन, सरकार क्या कर रही है। आपको सरकार इसकी जिम्मेदार है, जो गद्दी पर बैठा वो जिम्मेदार है, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, प्रधानमंत्री, पीएमओ। तो हम सब लोग आज यहाँ पर राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन लेके आए हैं, जिसे हम अपने एसडीएम साहब के द्वारा उनके द्वारा उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी दंगा के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस फैसले पर आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
आपको बता दें कि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के अभनपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों सहित कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की थी, जिसमें कई लोगों को मौके पर ही मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाइयों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी अब्दुल मलिक भी शामिल है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पहले हमने सिंगल जज बेंच के यहाँ लगाई थी, जिन्होंने निर्देश किया कि ये यूएपीए से संबंधित जो मामले हैं उनकी बेल की सुनवाई डबल बेंच सुनेगी। तो आज उन्हीं के डायरेक्शन के अंतर्गत हमने ये अपील लगाई और उस अपील में सरकार ने 2 हफ्ते का ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय मांगा। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के मामले में प्रशासन ने मंगल पड़ाव से ओके होटल तक अतिक्रमण हटाने के लिए 101 नोटिस जारी किए हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर तक अगली तारीख तय करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। वहीं मामले में प्रशासन का कहना है कि वे सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। मंगल पड़ाव से जो हमारा रोडवेज का स्ट्रेच है, इसमें कुछ लोग पिटिशंस में गए थे और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को, लोक निर्माण विभाग को प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और उसमें अग्रिम तिथि 14 अक्टूबर की नियत की गई है। हम लोग विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी उसके बाद हम इसमें अग्रेतर तदनुसार कार्रवाई करेंगे। तब से हमें आदेश प्राप्त होता है, सत्यापित प्रति मिल जाती है, उसके बाद ही हम इसमें आगे कुछ करें। उधम सिंह नगर के पंतनगर थाना पुलिस ने रिटायर्ड सिपाही के घर चोरी के मामले में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 5 लाख से ज्यादा की जेवरात और 9,000 रुपए की नकदी बरामद की है। मामले में पुलिस ने बताया कि 26 अगस्त को सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी रमेश सिंह बिष्ट के घर से लाखों की जेवरात की चोरी हो गई थी। मामले में पुलिस ने चोर को पंतनगर नगला बाईपास से गिरफ्तार किया है। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के नए डीएम आलोक कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने नए कार्यभार का विधिवत रूप से संभाला है। 2016 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक कुमार पांडे को कलेक्ट्रेट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर का खिताब दिया गया। इसके बाद उन्होंने शिकायत कक्ष, भूमि अध्यापित कक्ष सहित तमाम विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी फाइलों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हो, जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। डीएम आलोक कुमार पांडे ने जिले में पर्यटन, अध्यात्म और रोजगार परक योजनाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देने की बात कही। उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जिला है, इसको कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं और सांस्कृतिक बौद्धिक तौर पे बहुत प्रसिद्ध जिला है, बहुत रिच जिला है। और हमारा यही प्रयास रहेगा कि सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और क्या कहते हैं कि धार्मिक, आध्यात्मिक जो भी पर्यटन है, जितनी अपॉर्चुनिटी है उसका पूरा उपयोग किया जाए और इसके जो सांस्कृतिक गौरव है उसको पुनर्स्थापित किया जाए। यहाँ के जो आम लोग हैं, देशकर जो महिलाएँ हैं, इनकी आय का जरिया बढ़े, इनकी आर्थिक रूप से उन्नति हो और इनकी समस्याओं का माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है तत्काल समाधान किया जाए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेश में वक्फ बोर्ड के परिसंपत्तियों से अवैध कब्जों को हटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में करीब 5,000 अचल संपत्तियां हैं और जिन्हें चिन्हित संपत्तियों में से अवैध कब्जा को हटाने पर काम किया जा रहा है। गरीबों के लिए दान की गई जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर रिजॉर्ट बना दिया है। वक्फ बोर्ड का काम है जो लोग दान करते हैं उसका इस्तेमाल गरीबों के उत्थान में किया जाए। उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है और यहाँ वक्फ बोर्ड की बहुत ज्यादा संपत्तियां तो नहीं है, लेकिन लगभग 5,000 के करीब अभी तक जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसमें लगभग 5,000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। उन 5,000 संपत्तियों में हमारा मानना है कि उन संपत्तियों में अधिकतर संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। ऐसे बहुत बड़ी संपत्तियां हैं जिनके ऊपर कब्जे हैं, जैसे नैनीताल रामनगर रामगढ़ के अंदर 200 बीघे का रिसोर्ट बनाया हुआ है पूर्व सांसद कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के बड़े नेता संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी ने। उधम सिंह नगर जनपद पुलिस ने वन विभाग की टीम पर फायरिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 बोर की एक बंदूक और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
गिरफ्तार आरोपी पर वन अधिनियम के 30 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें 6 सितंबर को पीपल पड़ाव रेंज में वन तस्करों ने वनकर्मियों पर फायरिंग कर दी थी। इस दौरान कई राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 वनकर्मी घायल हुए थे। अब पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इस माह की 6 तारीख को वन तस्करों के द्वारा वन कर्मचारियों पर अटैक किया गया, जिसमें कि 4 लोग घायल हुए। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। रात्रि में गदरपुर थाना क्षेत्र में गुरमीत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसके द्वारा पूछताछ हुई है, जिसमें कि और इसने कई नामों को बताया है। उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। रुड़की में एक युवक ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मंगलौर कस्बे में एक युवती का शव उसके घर में खून से लथपथ मिला है। इससे कस्बे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने अपनी ही बड़ी बहन का गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मलानपुरा कस्बे में कोतवाली मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत एक युवती की उसके ही भाई के द्वारा हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर फील्ड यूनिट और हम सब लोग यहां आए हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राथमिक जानकारी यह मिली है कि उक्त युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके ही भाई के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। फिर भी अन्य सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन और जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जित करने उत्तर प्रदेश के सीतापुर गई ट्रैक्टर ट्रॉली वापसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु गर्जिया मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मूर्ति विसर्जन कर वापस अपने घर जा रहे थे। इसी बीच गर्जिया मंदिर के पास मोड़ पर उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हैं, वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी घायल उत्तराखंड के रामनगर निवासी हैं। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। हम मूर्ति विसर्जन करने के लिए रहे थे, तो हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में ट्रॉली पलट गई थी। 30 से 40 लोग थे। हम गणेश चतुर्थी के लिए आए थे माँ गिरजा मंदिर के पास मूर्ति विसर्जन करने के लिए, और वहाँ विसर्जन करने के बाद में जब वापस लौट रहे थे तो वहाँ यानी कि गिरजा मंदिर के जो रास्ते के मोड़ हैं वहाँ पर हमारे जो यानी कि भक्त थे उनकी ट्रॉली यानी कि छोटी बुग्गी थी वो पलट गई, जिसमें कि 30 से 40 बंदे यानी कि लमसम में यानी कि बैठे थे। उनमें कुछ बंदों के बहुत थोड़ी थोड़ी यानी कि खतरनाक यानी कि चोट आई है, किसी के हाथ पैर टूटे हैं, किसी की। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।